Good morning, students. Myself Rakesh Srivastava from GVM Convent School बस्ती. स्टूडेंट्स, आप लोगों को हार्ट का स्ट्रक्चर बताया जा चुका था, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम का ये तीसरा पार्ट था. फर्स्ट पार्ट ब्लड बताया गया, सेकंड पार्ट बताया गया आपको ब्लड वेसल्स, और ये थर्ड पार्ट था. अब आज मैं आपको बताऊंगा फंक्शनिंग, कैसे फंक्शन करता है हार्ट हमारा, यानी ब्लड कैसे पंप करता है और कैसे ब्लड का सर्कुलेशन हमारे बॉडी में होता है. तो आपको बताया था मैंने कि हार्ट जो हमारा काम करता है, ये ब्लड पंप करता है, तो ब्लड को पंप का काम करता है. और ये पंप करता है, पहले सिकुड़ता फैलता है. जब ये लेफ्ट साइड राइट साइड जो है सिकुड़ेगा, यानी इसमें सिस्टोल होगा, तो ये एक्सपेंड करेगा, ये फैलेगा. और जब ये सिकुड़ेगा तो ये फैलेगा. सिकुड़ने को सिस्टोल और फैलने को डायस्टोल कहते हैं. मैं सेम टाइम पे दोनों नहीं सिकुड़ेंगे. जब ये सिकुड़ेगा तो ये फैलेगा, ये सिकुड़ेगा तब ये फैलेगा. तो आपको ये भी बताया था मैंने कि लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड बहता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है. तो कैसे शुरुआत होती है आप समझिए. ब्लड जो है पहले जब हार्ट लेफ्ट, इसका राइट साइड जब ये सिकुड़ता है, यानी इसमें सिस्टोल होता है, तो होता क्या है, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के द्वारा ये राइट ऑरिकल में आता है ब्लड, इम्प्योर ब्लड डिफरेंट पार्ट से, इन दोनों वेन्स के द्वारा. क्या नाम है? इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा. अब ये आ गया आर्किल में, आर्किल में राइट आर्किल में आ गया, और आर्किल से होते हुए बीच में वाल्व होता है, और इसको बोलते हैं, जो राइट साइड में होता है उसको ट्राइकास्पिड वाल्व कहते हैं. तो इस ट्राइकास्पिड वाल्व से होते हुए ये चला जाता है ये राइट ऑरिकल में, तो वेंट्रिकल सॉरी राइट वेंट्रिकल में चला जाता है. ये राइट ऑरिकल है, राइट वेंट्रिकल. ब्लड यहाँ आ गया. अब यहाँ पर ये आ जाता है, एक वेन होती है, सॉरी एक आर्टरी होती है, और आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी. इस पल्मोनरी आर्टरी का कनेक्शन सीधे जा करके लंग्स में होता है, फेफड़े में, जो हमारा फेफड़ा होता है. तो ये इम्प्योर ब्लड जाके लंग्स के अल्वियोलाई वाले पार्ट में, रिस्पायरेशन में मैंने पढ़ाया था, वहाँ जा कर के ये इम्प्योर ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है, और लंग्स में जा कर के अल्वियोलाई में जाके वहाँ गैसोस एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन जो हम सांस द्वारा लिए थे वो रिप्लेस कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को. अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो सांस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, और ऑक्सीजन जो ब्लड में आता है, और जब ब्लड प्योर हो जाता है तो प्योर ब्लड से लंग्स को ले जाने की, हार्ट को ले जाने वाली एक आर्टरी होती है, सॉरी एक वेन होती है. उस वेन का नाम है पल्मोनरी वेन. तो पल्मोनरी वेन, ये देखिए, ये पल्मोनरी वेन है, ये इसका कनेक्शन लंग्स होता है. लंग्स में जब ब्लड प्योर हो गया तो पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, और ये देखें, ये जो आपका ये वाल्व दिखाई दे रहा है, ये बाइकास्पिड वाल्व, इसके द्वारा ये आ जाता है इसमें राइट वेंट्रिकल में. अब इसके बाद ये ब्लड को एक एरोटा होता है, ये एरोटा, इस एरोटा के द्वारा ये प्योर ब्लड जो है ये पंप कर दिया जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में. तो इस तरह से ब्लड का पंपिंग होता है. इधर से इम्प्योर ब्लड कलेक्ट होगा और भेज दिया जाएगा लंग्स में प्योर होने के लिए, और लंग्स में ब्लड प्योर होने के बाद यहाँ से इस वेन के द्वारा आएगा यहाँ प्योर ब्लड. तो इस तरह से ब्लड पंप होता है. सेम टाइम पर आपको बताऊं, एक तरफ इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है और एक तरफ प्योर ब्लड फ्लो करता है. और इस तरह से कुछ, ये देखिए, ये प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड फ्लो कर रहा है, ये प्योर ब्लड. इस प्रोसेस को डबल सर्कुलेशन कहते हैं. तो दो तरह का सर्कुलेशन सेम टाइम पे होता है, प्योर और इम्प्योर का. इस तरह से हमको समझ में आया
कि ब्लड में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है ह्यूमन में। और ये जब ये फैलता सिकुड़ता है, जब है सिस्टोल डायस्टोल होता है तो हार्ट बीट होती है। ये माना जाता है 1 मिनट में 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है। तो ये आपको समझ में आ गया मैं आशा करता हूँ। और ये फंक्शन भी फिनिश हो चुका है, अब इसको आप पूरा कर लेंगे। फंक्शनिंग मैं लिखवा दूंगा नेक्स्ट टर्न पे।